हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल की ये क्लास रहेगी। अगर आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके सारे डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, स्टार्टिंग से सीखने वाले इन सब चीज़ों को नोट जरूर कर लें और 1 से 2 बार रिवाइज कर लें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरा सिलेबस मैथ्स का मैं कवर करा दिया है, तो उसे आप देखें तो वहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आगे के चैप्टर्स में यूज़ होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे हम कैसे। तो वो ऐसे फ्रेंड्स लगाएंगे जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि इस तरीके से हम यहाँ पे एवरेज लिखते हैं और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे रहती है कि हमारा रेशियो किसका आता है, कौन सी चीज़ हम यहाँ लिखें, कौन सी यहाँ लिखें, कौन सी यहाँ आएगी, कौन सी यहाँ आएगी, ये सब डाउट्स बहुत बड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे इस डाउट को क्लियर करते हैं। जो चीज़ रिस्पेक्ट में रहती है वो चीज़ क्या है, उसका रेशियो यहाँ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि अगर प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। या लॉस परसेंट है तो क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी होता है कि नहीं होता है। तो इसमें क्या है, जो अपॉन में आएगा जिसके रिस्पेक्ट में, इसी के तो रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं रेशियो, तो जिसके रिस्पेक्ट में आएगा उस चीज़ का रेशियो यहाँ पे आएगा। तो मतलब यहाँ पे सीपी का रेशियो आएगा, सीपी और सीपी। प्रॉफिट है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। मान लो प्रॉफिट है कि 10% का प्रॉफिट है एक चीज़ में, एक में क्या है 5% का है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट लिखोगे, ठीक है। और दूसरा प्रॉफिट होगा वो यहाँ लिखोगे। फिर जो एवरेज प्रॉफिट होगा यहाँ पे क्या लिखोगे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे और यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो सीपी का आएगा। ऐसे ये समझ लो कि मतलब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक चाल आ जाएगी, दूसरी चाल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों की एवरेज चाल होगी वो यहाँ पे आएगी, और इनका डिफरेंस निकाल के जो यहाँ पे आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको इतनी चीज़ समझ लेनी है कि जो चीज़ रिस्पेक्ट में आएगी, जैसे अगर कहीं रेट की बात हो रही है, किलोग्राम, जैसे रुपीज़ पर किलोग्राम, यही तो कोई किसी चीज़ की रेट की यूनिट होती है कि 20 रुपये पर किलोग्राम चीनी है, तो हमेशा जो रेशियो आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, किलोग्राम का आएगा, और यहाँ पे क्या है, रेट लगाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर समझ आ गई होंगी, ठीक है, कि कैसे हमें करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15 एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉय इज 30 किलोग्राम, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ बॉय एंड गर्ल बोथ 25 किलोग्राम का है। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 12 हैं तो गर्ल्स की संख्या क्या होगी। मतलब एक औसत भार है लड़कियों का वो 15 किलोग्राम है, और जो औसत भार लड़कों का है वो क्या है, 30 किलोग्राम है। और इसके बाद में एवरेज वेट बॉय और गर्ल्स सबका है 25, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ 12 हैं तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी होंगी। तो फ्रेंड्स देखो, गर्ल्स का एवरेज कितना है, 15, एवरेज गर्ल्स, एवरेज ये सब लिखने की एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। क्या होगी, बॉयज़ की 30 होगी। अब दोनों का एवरेज होगा वो बॉय प्लस गर्ल, ये कितना होगा, ये 25 किलोग्राम है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या है वो 12 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या होगी। बात आपको समझ आ गई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, एवरेज जो वेट है वो लड़कियों का कितना है, तो मान लो लड़कियों का इधर लिख लो गर्ल्स और बॉय, तो लड़कियों का कितना है 15 है, लड़कों का कितना है 30 है, ठीक है। इसके बाद इन सबका एवरेज कितना है, तो एवरेज की बात आई, ठीक है। ये एवरेज इनका कितना है, सबका 25 है, तो इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं 5, इनका डिफरेंस इधर लिखते हैं 10, ठीक है।
तो ये जो आया वो रेशियो आया, मतलब 1:2 का रेशियो आया। किसका किसका? गर्ल्स 1 होंगी, बॉयज़ 2 होंगे, इस रेशियो में होंगे। अब गर्ल्स की तो संख्या दे रखी है 12, मतलब 1 बराबर क्या हो गया 12 है, तो 2 बराबर कितना होगा 24 होगा। 2 बराबर क्या होगा 24 होगा। तो सिंपली ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे है, इसे आप खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। इसे यहीं पे बना रहने दो। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या है, एवरेज वेट है वो क्लास, एवरेज वेट ऑफ अ क्लास, एक क्लास का औसत वजन है वो 15 किलोग्राम है, और एवरेज वेट दूसरी क्लास का है वो 30 है। मतलब एक क्लास का एवरेज 15 है, दूसरे का 30 है। अब कह रहे हैं कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास। अब पहली क्लास के बच्चों का और दूसरी क्लास के बच्चों की संख्या का रेशियो हमें बताना है, जबकि दोनों क्लास के बच्चों का जो औसत है वो कितना है 25 है। तो दोनों का 25 है, एक क्लास का 15 है, दूसरी क्लास का 30 है। तो 30 और में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। सिंपल है। यहाँ पे जो हमें डिफरेंस देखना है, 25 में से 15 के कितना बचा 10, तो औसत इनका रेशियो कितना आ गया 5:10। अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1:2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1:2। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं टफ लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर आप करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एन एलॉय कंटेन 90% कॉपर एंड 10% टिन। एक मिश्र धातु है जिसमें 90% कॉपर है और 10% टिन है। एक दूसरा मिश्र धातु है जिसमें 93%, चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, 90% क्या है कॉपर है, 10% क्या है टिन है, ठीक। वैसे तो टिन को SN लिखते हैं, लेकिन चलो T से लिख लो। इसके बाद क्या है कि दूसरा है उसमें 93% कॉपर है और 4% क्या है टिन है, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, किस रेशियो में उन्हें मिलाना चाहिए कि जो नया मिक्सचर बने उसमें 9% टिन हो, 9% टिन हो न्यू मिक्सचर में, न्यू मिक्सचर में बताइए 9%। तो बात जब हमें टिन की हो रही है तो हम टिन ही टिन को देख लेते हैं। जैसे पहले में टिन कितना है 10 है, तो पहले में 10% टिन, दूसरे में कितना टिन है 4%, 4 है। एवरेज मिलके कितना बने 9 बने, 9 तो बना देंगे 9। देखो इनका डिफरेंस इधर कितना होगा 1, इसका कितना होगा 5। तो क्या रेशियो हो जाएगा 5 और 1 का, मतलब पहले मिक्सचर से 5 क्या हो 5, मतलब इसका 5 रेशियो लिया जाएगा और इसका 1 लिया जाएगा, तो क्या होगा 9% टिन बन जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना लेंदी है लेकिन आंसर कितना ईजिली यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी टाइप का, कि 2 वैरायटी है दूध की अलग अलग जिसके रेट हैं, और इसमें क्या है रेशियो है 2:3, और प्राइस है पहले दूध का 10 रुपये पर लीटर है, जबकि दूसरे दूध का प्राइस है 15 रुपये लीटर है। तो एवरेज प्राइस इसका बताना है क्या होगा। इस बार हमसे एवरेज की वैल्यू पूछ ली है, देखो कैसे इसे करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने अगर कोशिश की होगी तो आंसर इसका आ भी गया होगा। देखो पहला जो दूध का मिक्सचर है वैरायटी है वो 10 रुपये पर लीटर है, मान लो 10 रुपये पर लीटर, ठीक है। अब दूसरा 15 रुपये पर लीटर, पहले वाले में ज़्यादा पानी मिला होगा शायद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये एवरेज निकल के आता है, लेकिन हमारा रेशियो हमें पता चल गया फ्रेंड्स पहले से ही, क्या है यहाँ पे 2 रेशियो है, यहाँ पे 3 है। अब हमें एवरेज निकालना है, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे इजी मैं आपको बताऊं, इन दोनों का डिफरेंस देखा करो, कितना डिफरेंस यहाँ पे है, इनका 5 है, 5 को 2:3 के रेशियो में तोड़ना है, ठीक है। तो 2 का रेशियो तोड़ना है तो ऐसे ही तो करते हैं, 2 और इन दोनों को ऐड करके 5, और जितने का तोड़ना है वो 5 यहाँ पे, ऐसे 3 रेशियो है।
और 3 और 2 5, और किसको तोड़ना है 5 को, तो सीधे सीधे ये क्या आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो भी हमारा 2 या 3 आएगा। तो देखो अब इनमें और इनमें डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 13 होगा इधर और इधर, और इसमें से देखो अब देखो 15 में से 13 गए 2, 10 में से 13 में से 10 गए 3, तो मतलब 13 आ गया, 13 रुपये पर लीटर, ये क्या हो गया हमारा एवरेज आ गया। तो आपको एकदम समझिए आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, 5 किलोग्राम सुपीरियर क्वालिटी का चावल है जो मिलाया जाता है 25 किलोग्राम इन्फीरियर क्वालिटी के चावल से। मतलब एक अच्छा चावल है, एक थोड़ा घटिया चावल है, और आपस में क्या है इन्हें मिलाया जाता है। ठीक है, 5 किलो अच्छी क्वालिटी का और इसके बाद में 25 किलो है वो थोड़ी डाउन क्वालिटी का मिलाया जाता है। द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड इन्फीरियर क्वालिटी 18 रुपये और 12 रुपये है। तो एवरेज प्राइस इनका क्या होगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो प्राइस क्या है 18 और 12, 18 रुपये पर केजी। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि केजी का ही रेशियो आएगा, यहाँ पे 12 रुपये पर केजी। ठीक है, 12 18। ठीक है, इन दोनों का निकालना है एवरेज। और यहाँ पे मिलाया किस रेशियो में गया, अच्छे क्वालिटी वाला 5 किलोग्राम है और ये कितना है 25 किलोग्राम है। इनका फ्रेंड्स रेशियो अगर निकालें 5 और 25 का तो कितना आएगा, 1:5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। अब हम इनको देखो तोड़ ले, 18 और 12 में कितने का है, 6 का डिफरेंस है। 6 को 1:5 में तोड़ेंगे तो 1 और 5 ही आएगा, सिंपल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिख लें 1 और यहाँ पे क्या लिख लें 5। अब देखो 12 और यहाँ पे कितना हो कि 1 डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना हो 13 है। 18 और 13 में 5 आ गया। ठीक है, सही है। 18 में से 13 गए 5, 12 और 13 में से 12 गए 1, तो क्या है 13 रुपये पर केजी के हिसाब से। ऐसा अगर मिलावट हम करेंगे तो जो एवरेज आएगा वो 13 रुपये पर केजी के हिसाब से आएगा। तो आपको आई थिंक ये भी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़िए और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कि एक मिल्कमैन है जिसके पास 2 टाइप के दूध हैं। पहले कंटेनर में 80% का मिल्क है और बाकी का पानी है। दूसरे कंटेनर में 60% मिल्क है। अब वो मिक्स करता है पहले का 28 लीटर और दूसरे का 32 लीटर। तो जो ओवरऑल उसका दूध बनेगा उसका एवरेज क्या होगा। देखो ऐसे समझो कि हमें एवरेज निकालना है, जो एवरेज बनेगा दूध उसमें मिल्क कितना परसेंट है, हमें ये निकालना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले में कितना है 80 मिल्क है, दूसरे वाले में 60, दूसरे कंटेनर में। इन दोनों को मिलाया, किस रेशियो में मिलाया, ये वाला जो फर्स्ट क्वालिटी का है और ये सेकंड का है। फर्स्ट वाले का 28 लीटर लिया, सेकंड वाले का कितना लिया 32 लीटर लिया, मिला दिया। मतलब उसके पास 2 कंटेनर थे, उसने मिला दिया दूध और ये बना एक बड़े कंटेनर। मतलब टोटल बना जाके आपका 60 लीटर दूध। अब वो 60 लीटर में कितना यहाँ पे दूध है वो हमें निकालना है। तरीके और भी हो सकते हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका रहेगा। अब देखो इतना रेशियो में मिलाया गया दूध, इनको अगर थोड़ा कट कर देते हैं, अगर मान लो 4 से कट कर देते हैं तो 7:8 के हिसाब से ये आ गया इनका मिक्सचर। ठीक है, अब हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था इन दोनों का डिफरेंस कितना था, जैसे 20 है, 20 को 7 और 8 के रेशियो में कर लेना है। तो 7 के रेशियो में करेंगे तो 7/15 इंटू 20, इतनी बात समझ आती होगी आपको। और 8/15 20, 15 ये इन दोनों का सम करके आता है, तो 3 4। अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो जो पीछे के वीडियो हैं उन्हें आप ज़रूर देखें, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 28/3 आ गया और यहाँ पे 32/3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आ जाएगा 28/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 32/3। इसका मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो चीज़ आएगी, जितना परसेंट आएगा वो इसका और इसका डिफरेंस ये होगा। अब एक बात समझो,
अगर 80% एक में दूध है, एक में 60% दूध है, तो दूध 80 और 60 के बीच में रहेगा। इतनी बात तो क्लियर आपको समझ आ रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि 60 से कम हो जाएगा या 80 से ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं ना। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 60 से ज़्यादा आएगी और 80 से कम आएगी। अभी देखते हैं 60 से ज़्यादा आएगी। अब जो वैल्यू आएगी 60 से अगर ज़्यादा है तो उसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये चीज़ आएगी, क्लियर, ठीक है। या फिर इसमें और इसमें ये जोड़ देंगे तब ये वाली चीज़ आ जाएगी। बात एकदम क्लियर। तो इसमें और इसमें ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे ऐड कर दो 60 में अगर 28/3 अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो ऐड करना एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसे यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो, 60 प्लस इसे 9 × 27, 9 ऐसे लिख दिया और 1 बचा 1/3। अब क्या होल वाले ऐड आपस में हो जाते हैं, जैसे ये और ये 60 और 9 कितना हो गया 69, बचा ये वाला तो इसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये सिंपल ऐड हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया 69 1/3। इतना ही % हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे तब भी इतना आएगा, देख लो माइनस करके देख लो। 80 में से क्या है 69 1/3 गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस करो तो देखो 69 और जो 70 है उसका भी एक हिस्सा जा रहा है, तो अभी हम 70 ही समझो इसे, ठीक है। इसे 70 समझो, 80 में से माइनस हुआ तो 10 बचा। अब जो एक हिस्सा इसका था उसमें से 1/3 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, ये 2/3 बचेगा, तो 2/3 लिख दो। तो यही चीज़ तो ये है, देखो 10 और 3 30 और 2 32/3, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ पे है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 69 होल 1/3, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 41 रुपये उन्हें बांटे जाते हैं और हर एक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं, हर एक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो हमें बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 41 रुपये 50 लोगों में बांटे गए, 90 पैसे के हिसाब से लड़कों को मिले और 65 पैसे के हिसाब से लड़कियों को मिले। तो इसे हम पहले ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ट्रेडिशनल तरीके से हमारे माइंड में अगर हिट कर गया पहली बार में तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अप्रोच एकदम माइंड में आनी चाहिए। देखो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 50 है, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स बराबर 50। 41 रुपये बांटे गए हैं, हर एक लड़के को मिले 90 पैसे, तो हर एक लड़का एक लड़के को 90 पैसे, तो 0.9, ठीक है। इतना लड़कों को धनराशि मिली, लड़कियों को G × 0.65, इतनी लड़कियों को मिली, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना होगा 41। इक्वेशन एकदम क्लियर समझ आ गई होगी। अच्छे से पॉइंट हटा दो और 100 लिख लो, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएंगे, ये कट जाएगा 13 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना है 20 है, पहली क्लास ही एलसीएम पे कराई थी। तो यहाँ पे क्या है 18B हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 13G हो जाएगा और यहाँ पे 41 हो जाएगा। तो अगली इक्वेशन में क्या आ जाएगा 18B + 13G और बराबर 20 उस साइड में चला जाएगा तो 820 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। ये इक्वेशन दूसरी आ गई और ये क्या थी, पहली थी। पहली वाली इसके बराबर कर दो, 13 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 13 से मल्टीप्लाई तो 13B 13G और बराबर इधर कितना हो जाएगा 13 और 5 65, ठीक है। क्लियर, इतनी बातें समझ आ रही हैं। माइनस 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 ये कट जाएगा। देखो गर्ल्स बराबर इसलिए कि क्योंकि बॉयज़ का डायरेक्ट आंसर आ जाए। क्या बचेगा 5B बराबर, ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 12 में से 5 गए तो 7 और 7 में से गए 170, तो B बराबर क्या हो जाएगा 170/5। 5 से काटोगे तो 5 ये 15 20 और 5 चौका 20, मतलब बॉयज़ कितने आ जाएंगे 34 आ जाएंगे। 34 बॉयज़ आ जाएंगे और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, ये 16 आ जाएंगी। अब अगर इनमें मल्टीप्लाई फ्रेंड्स करोगे ना, देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो कि 34 बॉयज़ को अगर 90 पैसे के हिसाब से मिले 90, ठीक है, और गर्ल कितनी है 16 गर्ल्स हैं, इन्हें कितने के हिसाब, इन्हें मिले 65 के हिसाब से, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना इन सब की तो 4100 आएगा, क्योंकि पैसे में किया है ना, तो 4100 पैसे आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इस तरीके से। अब इसे हमें
एग्ज़ाम में कैसे करना है उस चीज़ को देख लो। तो एग्ज़ाम में हमें कैसे करना है, परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट पे करना है कि एक लड़के को मिलते हैं 90 पैसे, लड़की को मिलते हैं 65 पैसे, ठीक है, ये इनका एवरेज। और यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है वो देखते हैं कि मतलब एवरेज कितना रुपए पड़ता है इन सब का। तो फ्रेंड्स एक बात समझो कि टोटल तो हमारे पास पैसे कितने थे 4100, ये पैसे हो गए पैसे में, ठीक है। और हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने थे 50, 0 से 0 कटा, 5 से काटोगे 5 से 8 40 और 82 पैसे एक को पड़े। बात क्लियर हो गई, मतलब टोटल रुपए या पैसे और टोटल स्टूडेंट से कर दिया। तो यहाँ पे क्या गया 82 आ गया, 82 में से इसे माइनस करो तो कितना आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 8 आएगा। मतलब ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया 17 और 8 का। अब इनका रेशियो आ गया 17 और 8 का। अब 17 और 8 के रेशियो में हमें क्या करना है, हमें तो 50 लोगों को डिवाइड करना है। तो कैसे भी देख लो, जैसे 50 हैं इनको 17 और 8 के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 17 वाला रेशियो क्या आएगा 17 और बट्टे में क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 25 और गुणा में 50, ये 50 से काटोगे तो 34 आ जाएंगे इधर, और इस साइड में क्या आ जाएंगे 16 आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर क्या है, ये बॉयज़ थे, देखो बॉयज़ थे ये वाले, इस साइड से देख लो, और उधर गर्ल्स थी, तो 34 रेशियो 16 आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब फ्रेंड्स करते हैं एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कि एक स्टूडेंट है जो एक परीक्षा देता है जिसमें एक सही उत्तर के 3 नंबर मिलते हैं और गलत उत्तर के मतलब आधा नंबर कट जाता है, तो उसने स्कोर किया है 477 मार्क्स और टोटल क्वेश्चंस थे वो 250 थे। हमें बताना है कि उसने गलत क्वेश्चंस कितने किए। मतलब एक परीक्षा में बैठता है जिसमें 250 क्वेश्चंस होते हैं, एक सही क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं, गलत करने के आधा नंबर कट जाता है, टोटल उसका 477 का स्कोर होता है। तो आपको बताना है कि उसने कितने मतलब क्वेश्चंस गलत किए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसे अगर बेसिक अप्रोच से हम करेंगे तो भी अगर आपको समझ आ गया तो बड़े आसानी से इसे कर देंगे। देखो टोटल हम ऐसा मान लेते हैं कि जो सही क्वेश्चन उसने किए हैं वो x हैं, गलत किए हैं वो y हैं। सही क्वेश्चन x हैं, ठीक है, सही हैं x और गलत हैं y, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ आ गया। अब टोटल क्वेश्चन कितने हैं 250, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 250। मेन बात अब समझना, एक सही प्रश्न के 3 नंबर मिलते हैं, तो एक सही प्रश्न है तो 3 नंबर मिले। मान लो x प्रश्न उसने सही किए थे, ठीक है, x तो सही वाले हैं ही, तो 3 नंबर मिले, तो इतना टोटल उसका हो गया सही नंबर से जो मिलने वाला है। उसके बाद में माइनस करते हैं। गलत क्वेश्चन उसने मान लो 22 अटेम्प्ट किए हैं, तो आधा नंबर उसका कट जा रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो आधे से। ये टोटल नंबर उसके हैं जो गलत वजह से कटे हैं, तब जाके उसका स्कोर कितना आया है 477। बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई? अगर इतनी क्लियर हो गई है तो बिल्कुल भी क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं है। क्या करते हैं, इसको दो एलसीएम ले लेते हैं। ये वाला 2 एलसीएम लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, 2 उस साइड में पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 और 5 और 9 इतना आ जाएगा। अब इक्वेशन ये क्या है दूसरी है, ये क्या है पहली है, इसे बस सॉल्व करना है। इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख दो 250। अब सिंपली प्लस ही रहने दो, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7x, और यहाँ पे इसे ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 4 0 और 1 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 1204 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 5 बचा 50 हो गया, 7 सत्ते 49, 1 बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14। मतलब यहाँ पे x बराबर क्या आ गया 172। मतलब 172 क्वेश्चन है वो उसने सही किए हैं। गलत क्वेश्चन कितने किए होंगे 172 सही, तो रॉन्ग वाले कितने होंगे, रॉन्ग वाले कितने होंगे, तो वो 250 में से 177 जब माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 277 नहीं 172 जब माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और 14 यहाँ पे हो जाएगा
और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, तो 78 क्वेश्चन है वो उसने क्या किए, गलत किए, और उसने 172 क्वेश्चन सही किए। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 78। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे स्कोर कितना किया है उसने, 477 स्कोर किया है। एक सही प्रश्न के यहाँ पे 3 नंबर मिल रहे थे, गलत के मिल रहे थे 1/2। टोटल प्रश्न कितने थे, 250। 250 से यहाँ पे गुणा कर दो तो टोटल मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 750, और यहाँ पे 250 से करेंगे तो माइनस का 125। ठीक है, ये सही वाले, ये गलत वाले। अब इनका देखो यहाँ पे क्या रेशियो आ जाएगा। देखो 477 और माइनस के 225, ये माइनस का है 125, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे आपस में, ये आपस में इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस में इधर को और जा रहा है, मान लो ये 0 है तो माइनस यहाँ और प्लस कहीं उधर, तो ये ऐड हो जाएंगे। बात डिफरेंस की हो रही है इसलिए। तो यहाँ 7 और 5 12, 2 1 कैरी का हो गया, 10 हो गया 1 कैरी का, और यहाँ पे 602 आ गया, 602। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस कर लो, 750 में से 10 में से 7 गए तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। इसके बाद में क्या है, यहाँ पे 4 बचेगा और 14 हो जाएगा, 7 आएंगे, और इसके बाद में यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे क्या है 7 से कट करिए, 7 से कट करेंगे तो क्या होगा, 7 से कट करो इसे, 7 8 56। ठीक है, 4 बचा 42 हो गया, तो 7 छक्का 42। इसे कट करेंगे 7 से तो 7 तियाँ 21, 63 हुआ, 7 निमा 63। ठीक है, तो क्या हो गया 86 और 39 का यहाँ पे क्या आ गया, इनका अनुपात आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 86 और इनका अनुपात आ गया, मतलब 86 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट है, 86 अनुपात करेक्ट है, और 39 मतलब रॉन्ग है। इन दोनों को ऐड कर लो, 86 और इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 और 1 2, मतलब 125 आया। तो 125 बराबर क्या हो गया, 250 हो गया, क्योंकि ये तो टोटल है ना प्रश्न, ये सही ये गलत दोनों को ऐड करके इतना आ गया, और टोटल इधर कितना है 250। अब हमारे गलत कितने हैं, गलत हैं 39, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 125 बराबर 250, तो 1 बराबर 250/125, तो 39 बराबर कितना आ जाएगा, तो 39 बराबर आ जाएगा 39 गुणा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए, जो सा सही लगे वैसे आप उसे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में क्या है कि कुछ हिरन है, कुछ बत्तखें हैं। अगर टोटल उनके सिरों की संख्या देखी जाए तो 180 है। सिर कितने हैं 180। पैर टोटल कितने हैं, पैर हैं 448। तो हमें बताने हैं हिरन की संख्या, हिरन की संख्या। मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया कि इसमें आपको 10 सेकंड से बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो कैसे करना है आपको, मैंने बताया था ये मिक्सचर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी ये क्वेश्चन सेम मैंने कराया था। क्या करना है, पैर की संख्या को सबसे पहले लिखा करो, पैर की संख्या को आधा कर दो, तो कितना हो गया 224, 224। एक ही तरफ लिखो, दूसरी तरफ लिखने की भी जरूरत नहीं, ये आधा कर दिया। अब इन जो आधा आया है इसमें से सर घटा दो, 180 अगर घटा दोगे आप तो कितना बचेगा 44 बचेगा, और 44 ही होगा, 4 पैर वाले जानवर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है राइट आंसर हो जाएगा 44 हो जाएंगे हिरन। और बाय द वे अगर आपसे पूछे कि बत्तख कितनी होंगी तो टोटल सिर कितने हैं 180 हैं, 180 में से जब 44 घटा दोगे तो 136 क्या आ जाएंगी, बत्तख आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की जेब में क्या है 25 रुपए हैं, और जो रुपए हैं वो 20 पैसे और 50 पैसे की फॉर्म में हैं, और टोटल जो सिक्के हैं वो 80 सिक्के हैं। तो आपको क्या है बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसे भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं बेसिक तरीका। देखो बेसिक से हम कैसे करेंगे, जैसे क्या है 20 सिक्के हैं, वो 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, और कुछ 50 पैसे के, हमने मान लिया 20 पैसे के एक से सिक्के हैं। उसके बाद टोटल 80 हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे
80 माइनस x होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बराबर टोटल धनराशि कितनी है 25। तो अब यहाँ पे पैसे लिख लो, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स 20 डायरेक्ट पैसे में ही लिखा है, तो 20 मतलब x जो है वो सिक्के हैं 20-20 के, और 80 माइनस एक्स हैं 50 के। ये इक्वेशन आ गई, इसे आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई में है, ये 0 0 0 उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2x और प्लस यहाँ पे क्या है 400 माइनस 5x बराबर 250, ठीक है। अभी यहाँ पे ये इधर क्या है माइनस का 3x बचेगा, इसे सॉल्व करके इसे उधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा। 250 को इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है 50 आ जाएगा। मतलब जो 20 पैसे के सिक्के थे, 20 पैसे के थे, ये कितने आ गए 50, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए 50 पैसे वाले, तो ये टोटल सिक्के 80 हैं, तो ये 30 ही तो होंगे, 30 सिक्के, 30 सिक्के। बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। तो 30 सिक्के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैसे देखेंगे कि यहाँ पे उसके पास, बंदे के पास है जेब में 25 रुपये, तो इन्हें पैसे में चेंज कर लो, और कुछ हैं 20 पैसे के सिक्के, तो 20 पैसे लिख लो। यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा टोटल सिक्के कितने 80 हैं, तो टोटल यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1600, और यहाँ पे 80 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इनका डिफरेंस 1500, इनका डिफरेंस 900। ये सिक्कों का अनुपात आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 5:3 का आ गया सिक्के। मतलब 20 पैसे के 5 सिक्के हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि टोटल जो सिक्के हैं वो यहाँ पे कितने हैं 8 हैं, और हमारे कितने हैं 80 हैं। 8 बराबर 80, 1 बराबर क्या हो गया 10 हो गया, और हमारे पास 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं, तो 3 बराबर कितना हो गया 10 × 3 बराबर 30, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप आसानी से क्वेश्चन को कर देंगे। दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक बस एजेंसी है जिसके पास 108 बसें हैं। अगर वो बसों को बेचता है तो कुछ बसें हैं वो 9% के प्रॉफिट पे बेचता है, कुछ को 36% के प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन जो ओवरऑल उसका जो गेन आता है, गेन परसेंट प्रॉफिट आता है, वो कितना है, वो 17% है। तो हमें ये बताना है कि जो 36% पर कितनी बसें बेची गई। तो इसे आप एक बार करिए खुद से, बहुत ही सिंपल से कर सकते हैं इसे, कि सबसे पहले कुछ बसें हैं 9% प्रॉफिट पर बेची गई और कुछ 36 में, तो कुछ 9 पे बेची गई, कुछ 36% पे बेची गई, ठीक है। और इनका ओवरऑल कितना आया 17%, ठीक है। तो यहाँ पे 36 में से 17 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 19 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 19:8 आ गया, वो इनकी मतलब बसों की संख्या आ गई। तो इनको टोटल को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 19 + 8 बराबर 27। तो 27 बराबर टोटल बसें हैं वो हमारी हैं कितनी 108, ठीक है। और हमें तो ये 9% वाली है, ये 36 वाली, तो 36 वालों की संख्या ये 8 है, तो हमें 36% वाले की संख्या ही क्वेश्चन में पूछी है। तो 8 बराबर कितनी होंगी 108 बटा 27 × 8, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे फ्रेंड्स कट कर देंगे तो 4 जा होगा, और 32 बसें होंगी, उन पे 36% का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो 32 होंगी जिन पे 36% का प्रॉफिट हुआ होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, एक चीनी का रेट है 3.60 रुपये प्रति केजी, दूसरी चीनी का है 4.20 रुपये प्रति केजी, और इनको आपस में मिलाना है। लेकिन क्वेश्चन में इतना हमें दे रखा है कि ये वाली जो चीनी के रेट हैं ये 8 किलो चीनी मिलाई जाएगी, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये वाली चीनी कितने किलो मिलाई जाए, और जो सेलिंग प्राइस है वो इतना रहेगा जिसमें 10% का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो हमें बताना है कि 3.60 रुपये प्रति केजी वाली चीनी की क्या मात्रा मिलाई जाए। फ्रेंड्स एक बात समझने की कोशिश करें कि ये तो क्या है सेलिंग प्राइस है,
लेकिन ये मिक्सचर तो बेचने से पहले बनाया गया होगा, मतलब हमारा जो मिक्सचर बना है वो सीपी पे बना है, ना कि एसपी पे। तो हमें इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। कैसे सीपी निकालें? प्रॉफिट कितना है 10% का, तो 1/10 लिख लेंगे। 10 क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब एसपी यहाँ पे कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 11, तो 11 बराबर कितना है? 4.40। तो सीपी कितना है? 10। 10 बराबर कितना हो जाएगा? 4.40 बटा 11 गुणा 10। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, और 11 से 44 काटेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? सीपी आ जाएगा, जिसे यहाँ पे आप रख लें। अब यहाँ पे फ्रेंड्स समझने की कोशिश करें, इनका और इनका डिफरेंस कितना है? 0.20। इनका और इनका कितना है डिफरेंस? 0.40। ठीक है, इनका रेशियो देख लो, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कट जाएगा, तो 1:2 का रेशियो है। ठीक है, 1:2 का रेशियो है, मतलब 2 बराबर अगर 8 है तो 1 बराबर क्या होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? बता दो हमें। होगा, क्योंकि ये जो 2 रेशियो है ये वाली चीनी की कितनी मात्रा है वो बता रहा है। तो 2 बराबर कितना है? 8 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 4 किलोग्राम होगा। तो 4 किलोग्राम ये वाली चीनी मिक्स की जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 किलोग्राम। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मिल्कमैन है जिसके पास 20 लीटर दूध है। वो क्या करता है? 5 लीटर उसमें पानी मिला देता है। पानी मिला देता है, फिर कहता है मैं सीपी पे अपने दूध को बेचूंगा। सीपी पे बेचेगा तो उसे कितना % का प्रॉफिट होगा, ये हमें बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? सिंपली तरीके से अगर आप क्वेश्चन को समझें कि सीपी पे बेच रहा है, मान लो, और सीपी उसकी दे भी रखी है कि 18 रुपये की उसकी पर लीटर की सीपी है। 20 लीटर दूध उसके पास था, तो 20 लीटर था, कितने का हुआ? 360 का। ये इसकी क्या हो गई? सीपी हो गई। ठीक है, इसके बाद पानी मिलाया, 25 लीटर अब हो गया। अब भी बंदे ने क्या किया? 18 के हिसाब से बेच दिया। मल्टीप्लाई करोगे 450 रुपये आ गए। ठीक है, 450 रुपये आ गए। अब ये क्या हो गया? एसपी हो गया। ठीक है, प्रॉफिट निकालना है सीधे सीधे, तो प्रॉफिट क्या है? 90 हो जाएगा। इनको माइनस करोगे और अपॉन में हमेशा सीपी लेना है। अगर गलती से भी आपने अगर 450 कर दिया तो ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा होगा। यहाँ पे क्या है? 4 से कट करेंगे, और 4 से कट करेंगे 25। गलती से भी यहाँ पे अगर आपने 450 कर दिया तो 20% ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा? उसे 25% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि इसमें मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है और प्रॉफिट लॉस का भी कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ आ गया हो। अब फ्रेंड्स नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि 2 बर्तन हैं, उनमें क्या है? दूध और पानी का मिश्रण है। 2 अलग अलग बर्तन में अलग अलग मिश्रण है, और इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है और एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तो वो मिश्रण का हम कैसे मिलाएंगे उन्हें? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखिए कि 2 वेसल में, मतलब मिल्क और वाटर है, तो पहले में है रेशियो 9:1 का। ठीक है, 9 इसमें मिल्क होगा, 1 क्या होगा? वाटर होगा। और दूसरा यहाँ पे क्या है? दूसरे में है 2:3। 2:3 मिल्क और वाटर क्या है? 3 है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाने से एक तीसरा बनता है मिश्रण, जिसमें क्या है? 7 मिल्क है और 3 वाटर है। तो अब हमसे पूछा ये गया है कि इसकी कितनी मात्रा या इसका कितना रेशियो लिया जाएगा पूरे का, इसका कितना रेशियो लिया जाएगा, कि हमें बनाना है। जैसे कि पता चला कि ये मान लो 10 लीटर है, ये 10 लीटर है, तो इसमें से कितना लीटर डाला जाएगा, इसमें से कितना लीटर डाला जाएगा कि ऐसा मिश्रण बन जाए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो, पहले तो हम सिंपली तरीके से समझते हैं इसे कि ये एक मिश्रण है, इसमें क्या है? 9 भाग दूध है और 1 भाग पानी है। तो दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी इस वाले में? 90% होगी, क्योंकि 9/10 × 100, और ये आ जाएगा 90%। ठीक है, इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी? तो 2/5 दूध होगा और गुणा 100। इसे आप कट करेंगे तो 40% है, इसमें क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 7/10 × 100, मतलब 70%।
तो अगर दूध की मात्रा देखी जाए तो पहले वाले में 90% दूध है, दूसरे में 40% है, और जो बन रहा है इन दोनों को मिक्स करके उसमें 70% है। तो इसे अगर मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो क्या है, 70% आप जो इनको मिला के बन रहा है वो, और यहाँ पे क्या है 90%, और यहाँ पे क्या है 40%। ठीक है, सिंपल है एकदम। यहाँ पे देख लो कितना आएगा, 30 आएगा, यहाँ पे कितना है 20 आएगा, और यही हमारा क्या होगा, रेशियो होगा 3:2 का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में। ये मान के चलिए कि इसको करने के लिए आपको 10 सेकंड का ही समय लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें कि रेशियो है वाटर और वाइन का, दो डिफरेंट कंटेनर हैं, उनके अंदर 2:3 है, 2:3 एक कंटेनर में, और दूसरे में कितना है, दूसरे में है 4:5 का। तो पहले में वाटर है, दूसरे में वाइन है। ठीक है, पहले में वाटर, पहला रेशियो वाटर, दूसरा वाइन। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया और एक तीसरा मिक्सचर बनाया जिसके अंदर 7:5 का है, लेकिन इसमें पहला वाइन है और दूसरा क्या है, वाटर है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए ताकि ऐसा मिक्सचर बन जाए। पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही हम कर लेंगे, लेकिन देखो पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था कि परसेंटेज मात्रा निकाली थी वाइन की, या मतलब पिछले में तो हमने दूध की मात्रा प्रतिशत निकाली थी। इसमें भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से भी आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि भिन्न प्रतिशत मात्रा ना निकालो, भिन्न में ही लिख दो। जैसे यहाँ पे वाटर या वाइन किसी को लेके आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाटर को लेके करता हूँ, आप वाइन से खुद से सॉल्व कर लेना। तो पहले वाले में वाटर कितना है, 2/5 भाग है, 2/5 वाटर है। दूसरे में कितना है, 4/9 है। ठीक है, इसमें वाटर कितना है, 5/12 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया कि ये 5/12 जो है इनसे मिलके बन रहा है, ये इन दोनों के बीच में ही होगा क्योंकि इनको मिक्स करने से ही बना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेशियो आएगा वही रेशियो से ये दोनों जो कंटेनर हैं इनमें से मिलाया जाएगा और ये बनेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इनका डिफरेंस करिए, 5/12 में से 4/9 को माइनस करिए, तो क्या है, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लीजिए तो 36 आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। मतलब ये वाली चीज़ बड़ी थी, ये बड़ी थी, तो इसमें से ये माइनस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/36 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 4/9 में से 5/12 करना था। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है, 1/36 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/36 आ गया। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे बड़ी क्या चीज़ आई, ये वाली बड़ी आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली क्या होगी, छोटी होगी। तो अब की 5/12 में से इसे माइनस करते हैं 2/5, और यहाँ पे क्या आएगा, 60 आएगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 1/60 आएगा इधर। ठीक है, 1/60 ये आ गया, यही रेशियो क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। इसे मैं रफ कर देता हूँ, यहीं पे ये चीज़ लिखते हैं अब कि मतलब अब इनका रेशियो क्या है, 1/36 है और रेशियो 1/60 है। इन्हें आपस में काट लो, 12 से काटो 3, 5, 1/3, 1/5, 15 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो 15 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5:3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में किसी से भी अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, कोई भी रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमें सिर्फ वाटर मिलाना होता है और वाटर के रेशियो को बढ़ाना होता है। इसे कैसे करेंगे, देखो एक मिक्सचर है जिसमें वाटर और मिल्क का मिक्सचर है, जिसमें 80% मिल्क है। ठीक है, 80% क्या है, मिल्क है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये 50 लीटर का है, 50 लीटर का है। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की परसेंटेज हो जाए, कितना वाटर है वो मिलाया जाए कि वाटर की परसेंटेज 50% हो जाए। देखो फ्रेंड्स, अभी अगर 80% मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 20% होगा वाटर। क्लियर, 20% से वाटर हमें क्या करना है, 50% करना है। अब मेरी एक बात समझना कि इसमें अगर 20% वाटर है, ठीक है, और 80% क्या है, मिल्क है, तो इसे यहाँ पे बना लो
तो 80% मिल्क है तो 50 का 80% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखो 50 का 80% 40 हो जाएगा, मतलब 40 इसमें क्या है, मिल्क है, और बचा 10 वो क्या है, वाटर है। अब वाटर को कितना बढ़ाना है कि यहाँ पे 50-50 हो जाए, ठीक है। तो वाटर को हम क्या मानेंगे, x बढ़ा दिया जाए। तो देखना अगर 10 तो पहले से है, इसमें अगर x मिला दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे मिक्सचर था कितना, 50 लीटर का था, तो टोटल में भी 50 ये x ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गुणा 100% में आ गया बराबर 50। ये हमारी इक्वेशन बन गई। देखो 10 लीटर पहले से था, x मिला दिया इसमें, तो वाटर की मात्रा ऊपर हो गई। टोटल मात्रा क्या होगी, 50 थी, 50 में भी वो x काउंट होगा जब परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, बराबर क्या आ गया, 50%। अब 50% वाटर हो गया। इसे सॉल्व करिए जरा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 2x, 50 उस साइड में पहुँच जाएगा, 50 प्लस x इधर आ जाएगा तो x बचेगा, 20 उधर चला जाएगा तो 30 बचेगा, x बराबर 30 लीटर। 30 लीटर वाटर मिलाया जाएगा तो 50-50 का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो अभी कितना है, 10 है, 10 में 30 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा वाटर, 40 लीटर हो जाएगा मिल्क। देखो 50-50 मात्रा होगी, बराबर बराबर। तो आपको ये समझ आ गया होगा। बस यहाँ पे ध्यान यही देना है कि वाटर में x ऐड करना है और नीचे टोटल मात्रा में x ऐड करना है। ये गलती हो जाती है कई बार, ठीक है फ्रेंड्स। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को अब ट्रिक से भी सॉल्व करके बताएंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, 20 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 10% का क्या है, वाटर है। 20 लीटर का मिक्सचर है, 10% क्या है, वाटर है, मतलब 2 लीटर क्या है, वाटर है, ठीक है, 2 लीटर वाटर है। अब 10% इसमें वाटर है, अब कितना पानी और मिलाया जाए कि 25% हो जाए। अब 25% क्या करना है, वाटर करना है। तो फ्रेंड्स अगर पिछला क्वेश्चन आपको याद होगा तो 2 + x अपॉन में क्या है, टोटल 20 है, 20 + x गुणा 100 बराबर 25। 25 से इसे काट दोगे तो 4 के अंदर गुणा हो जाएगी 8 + 4x, इधर क्या हो जाएगा 20 + x, x इधर आ जाएगा 3x, इधर ये 12 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 4। अब 4 लीटर अगर इसमें और मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, 25% वाटर हो जाएगा। देख लो 4% अगर और मिलाओगे तो वाटर अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 20 पहले था और 4 24 हो जाएगा। अगर इसकी परसेंटेज निकालोगे अब तो 25% ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लो इससे भी अगर थोड़ा समय आपको बचाना है तो आप कैसे करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है उसे भी आप देख लो। इसमें क्या है, हमें वाटर कितना करना है, तो क्या है 25% हमें करना है। अभी जो हमारा मिश्रण है उसमें वाटर कितना है, 10% है, और हम जो वाटर ऐड करेंगे वो तो प्योर वाटर होगा, 100% वाटर होगा, उसे इधर लिख लें। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा 75, इधर क्या आएगा 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या रेशियो आ गया, 5:1 का रेशियो आ गया अगर इन्हें कट करेंगे तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब क्या है, जो इधर वाला 5 है ये क्या है, ये पहले से जो मिक्सचर है उसकी बात हो रही है, और ये वाला क्या है, ये मिलाया गया है, ये मिलाया गया है, मिलाना मतलब मिक्स किया गया है। तो ये 5 बराबर किसके है, 20 के है, क्योंकि पहले 20 मिश्रण था, लेकिन मिलाया कितना जाएगा, 1 मिलाया जाएगा, तो 1 बराबर कितना होगा 20/5 होगा, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में भी ये आप तरीका यूज़ करें, इससे आप आसानी से कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं एक बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक बर्तन होता है जिसमें मिल्क है या वाइन है, इस तरीके से होती है। फिर क्या किया जाता है कि एक समान मात्रा को बार बार बाहर निकाला जाता है, उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। जैसे एक बार क्या किया कि उसमें जैसे मान लो 100 लीटर का दूध है, उसमें क्या किया 5 लीटर उसमें से निकाला, बाहर ले लिया, उसकी जगह पानी डाल दिया। उस दोबारा से ये प्रोसेस की, तिबारा से की। तब हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि अब बताओ कि जो मिक्सचर है उसमें दूध की कितनी प्रतिशत मात्रा रही। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम याद करके इसको कर दिया करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, फाइनल क्वालिटी जो हमारी आएगी, फाइनल क्वालिटी बराबर इनिशियल क्वालिटी 1 - x/c⁴n। c यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी ऑफ वेसल है, बर्तन है जिसकी जितनी उसकी मात्रा आती है वो है कैपेसिटी। x क्या है,
एक्स है क्वांटिटी टेकन आउट एट ए टाइम, एक बार में कितना लीटर निकाल के डाल रहे हैं, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है, मतलब कितनी बार ये प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि एक बर्तन 80 लीटर जिसमें मिल्क है, 8 लीटर निकाला जाता है और सेम उसमें डाल दिया जाता है पानी, ठीक है, और ये प्रोसेस की जाती है 2 बार। तो हमें ये बताना है कि क्या मात्रा रही दूध की फाइनल मतलब मिश्रण में। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इनिशियल क्वांटिटी है वो कितनी है, 80 है, और 1 माइनस एक्स क्या है, क्वांटिटी टेकन एट ए टाइम, एक बार में कितना लिया जा रहा है, एक बार में 8 लिया जा रहा है, बटा सी क्या है, कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी है, 80 है, ठीक है। और इसके बाद में पावर क्या है, 2 लगा दो, 2 बार प्रोसेस हो रहा है, इसे कट कर दिया तो 10 आएगा, और ये 9/10 2 बार है तो 9/10। यहाँ पे क्या है 80 है, ये इससे कट जाएगा, और ये 4 और ये 5, ठीक है। अब क्या है, इसे पॉइंट में आंसर आएगा, देख लो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 81 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है, तो 5 से इसे काटोगे तो 0.8 आएगा। अब क्या है 81 की 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 बन जाए 8 और 64.8 लीटर क्या है। अब ये जो मिक्सचर बचेगा उसमें दूध की मात्रा रहेगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा के 1-2 बार इसे लिखें, याद हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसे कर सकते हैं। तो 64.8 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स करते हैं एक टाइप का क्वेश्चन, ये रह गया था पीछे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है, एक थैला होता है, उसमें इतने रुपए होते हैं, इतने इतने पैसे के सिक्के होते हैं, उनका रेशियो ये होता है, फिर पूछ लेता है कि 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 25 के कितने होंगे। 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप के हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक बैग है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और जो सिक्के हैं उनका अनुपात क्या है, 5:7:9 है। टोटल जो रुपए उसके अंदर हैं उनकी वैल्यू है 430 रुपये। तो हमें बताने कि 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख लें नंबर ऑफ कॉइन्स का हमारा रेशियो क्या है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या है, 5:7:9 है, हाँ यही रेशियो है। और ऊपर 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के हिसाब से, मतलब यह है कि 1 रुपये के 5 का रेशियो के बराबर पैसे हैं, मतलब ये 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। इसी तरह से 50 पैसे का 7 और 25 पैसे के 9। तो फ्रेंड्स कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि और क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दी गई है कि जो रुपए की वैल्यू होगी वो दी गई है 430 रुपये, शायद दिया गया है 430। हाँ तो हम इसे अब कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे भी हमें वैल्यू निकालनी होगी। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 1 रुपये के अगर 5 सिक्के हों तो कितनी वैल्यू होगी, 1 के 5 सिक्के होंगे तो 5 होंगे रुपए। इसके बाद 50 पैसे के 7 सिक्के होंगे तो कितनी वैल्यू होगी, 3.50। 25 पैसे के अगर 9 सिक्के होंगे तो गुणा कर लो, ऐसे 0.25 की 9 से करोगे तो 225 आएगा, मतलब 2.25। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिक्कों की वैल्यू आई है इनको ऐड कर लो, 5 और 3.5 और 2.25, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.75। अब ये वैल्यू है हमारी इस वैल्यू के बराबर है, 430 के बराबर है। समझने की कोशिश करना, तो 1 बराबर कितना होगा, 430/10.75 होगा, ठीक है, 10.75। अगर इसे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 100 से इसे अब कट कर दें, 25 से कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 43 यहाँ पे आ जाएगा, और इससे इसे कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। 1 की वैल्यू 40 हो गई है, बात समझने की कोशिश करना, 1 की वैल्यू 40 हो गई तो जितने पैसे के सिक्कों का पूछा जाए उसके नीचे देख लो, जैसे 7 पैसे के सिक्के, मतलब ये अब जितने पैसे के सिक्कों का पूछा जाए निकालने का, तो आप क्या करें, देखो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 7 हैं, तो 40 की गुणा 7 से कर दो, 40 गुणा 7 करोगे तो 280 सिक्के आ जाएंगे 50 पैसे के। ऐसे ही अगर 1 रुपये के सिक्के की बात हो तो यहाँ पे गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 40 गुणा 5। ऐसे ही अगर उधर 25 पैसे की बात की जाए तो 9 गुणा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 360 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से टोटल जो सिक्के हो जाएंगे वो इतने हो जाएंगे 200 सिक्के हो जाएंगे 1 रुपये के, और कीमत इनकी हो जाएगी 200 रुपये। उसके बाद में क्या हो जाएंगे देखना, 25 पैसे के सिक्के, पहले 50 पैसे के लिख लो, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 280, और 50 पैसे के हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 140। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 360, और 25 पैसे से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 90। अब इन सबको ऐड करोगे तो 430 आएगा, देखना 0, और यहाँ पे क्या है 9 और 4 13 के 3 1 कैरी हुआ, और ये 430। तो आपको समझ आ गया होगा अब कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। देखो सभी सिक्कों को वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो 430 आ गया। इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक और टाइप से पूछा जाता है, इसको भी देख लें। इसमें क्या है, एक बैग में सिक्के हैं 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि इसमें जो रेशियो दिया गया है वो वैल्यू का रेशियो दिया गया है। याद रखना आपको, वैल्यू का रेशियो दिया गया है, और ये रेशियो कितना है 30, 11 और 7 का, ठीक है। और हमें टोटल जो सिक्के दिए हैं वो कितने दिए हैं, टोटल कॉइन है वो 480 दिए हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, तो वैल्यू का रेशियो दिया गया है तो हमें कॉइन का रेशियो तब भी ज़रूरत पड़ेगी निकालने के लिए। तो देखो अगर वैल्यू 30 है, एक एक के सिक्के हैं तो कितने सिक्के होंगे 30 ही होंगे ना। अब समझो वैल्यू अगर 11 है, 50 पैसे के सिक्के हैं तो कितने सिक्के होंगे 22 होंगे ना। ऐसी क्या है, वैल्यू अगर 7 है तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो ये होंगे 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। अब टोटल इन्हें ऐड कर लो, इन्हें ऐड करोगे 50 और 30 80 हो गए टोटल सिक्के। उधर टोटल सिक्के कितने हैं 480, 80 बराबर 480, यहाँ 0 से 0 कट गया, 8 से 6, मतलब 1 बराबर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें 1 बराबर 6 वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे 22 होंगे। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा 22 गुणा 6, क्योंकि 1 बराबर 6 है तो 22 गुणा 6, 6 दूनी 12 के 2 और 6 दूनी 12 एक 13, 132 सिक्के आएंगे फ्रेंड्स। वो कितने होंगे 50 पैसे के होंगे। ऐसे ही क्या है 6 से इसमें गुणा कर दोगे तो ये 180 सिक्के हो जाएंगे, ये 132 हो गए, और यहाँ पे कर दोगे तो 8 और 4 कैरी हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 हो जाएंगे, ये वाले सिक्के हो जाएंगे। अब तीनों सिक्कों को अगर आप ऐड करोगे 180 और 132 और 168 को, तो देखो 0 और 8 और 9 15 और 3 18, 1 और 4, देखो 480 आ गए जो सिक्के हमें क्वेश्चन में दिए थे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन कराए फ्रेंड्स, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डाटा बदल के हूबहू दे देते हैं। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी चैनल कर लें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया है, उसे आप जरूर देखें, अपना रिवीजन करें। ऑल द बेस्ट।